तो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने एल की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सेंट्रल मोशन की बात कर रहे हैं, प्लेन में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, एक आर है और एक थीटा है, तो हमारे पास दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी। एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, आर, अगर आर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें तो डी बाई डी टी करली एल बाई करली आर डॉट माइनस करली एल बाई करली आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डेरिवेटिव करो, एल का आर डॉट के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, m 1/2 m 2r डॉट। ठीक है, फिर r के साथ करोगे तो r वाली टर्म एक तो ये है 1/2 m, ये हो जाएगा 2r थीटा डॉट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस करली वी आर बाई करली आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे r ये भी एक r का ही फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, m बाहर निकाल लेते हैं तो d बाई डी टी m r डॉट, 2 के साथ 2 कैंसिल, m r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस करली वी आर बाई करली आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसे तो हमने बाहर निकाल लिया था, r डॉट का एक बार और टाइम के साथ डेरिवेटिव करोगे तो r डबल डॉट आ जाएगा माइनस m r थीटा डॉट स्क्वायर प्लस करली वी आर बाई करली r इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें पता है कि l किसके इक्वल होता है, m r स्क्वायर थीटा डॉट, तो यहाँ से थीटा डॉट की वैल्यू आ जाएगी l बाई m r स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो m r डबल डॉट माइनस m r, इसकी वैल्यू l बाई m r स्क्वायर का स्क्वायर है, फिर ये उस तरफ ले जाओ। ठीक है, तो ये माइनस करली वी आर बाई करली आर, ये होती है हमारी फोर्स। ठीक है, m r डबल डॉट माइनस m r एल स्क्वायर बाई एम स्क्वायर आर 4 इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे देखो एम आर डबल डॉट माइनस ये कट गया, ठीक है, ये यहाँ पे कट के क्यूब रह जाएगा तो एल स्क्वायर बाई एम आर क्यूब इज इक्वल टू एफ। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है आर के लिए। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, r की वैल्यू निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं, r को पुट करते हैं 1/u। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये r डॉट का क्या मतलब है, r डॉट का मतलब है डेरिवेटिव है r का विद रिस्पेक्ट टू t के साथ। अब हमने सारी टर्म्स सब r को क्या करना है, u में कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी डेरिवेशन हो जाएगी, वो आपने लर्न नहीं करनी है, आपने सिर्फ इसका रिजल्ट लर्न करना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, इसको u की टर्म्स में करने के बाद तो वो आ जाएगा d डेरिवेटिव ऑफ u स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, थीटा डॉट थीटा स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू माइनस एम एफ एल स्क्वायर, यहाँ पे u स्क्वायर कंफर्म कर लेते हैं, यही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो t के साथ डेरिवेटिव है, यहाँ पे थीटा के साथ डेरिवेटिव क्यों आया है, ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हुआ है। देखो r डॉट क्या है, डी आर बाई डी टी है, आप हम इसको लिख सकते हैं डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, डी थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डी थीटा के साथ डिवाइड कर दिया। ये क्या है, थीटा डॉट, ये क्या है, थीटा डॉट, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, एल बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगी। तो ऐसे हम सभी टर्म्स को कन्वर्ट कर लेंगे थीटा और u की टर्म्स में। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है।
ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आपने लर्न करना है। ठीक है, अब उसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मोस्टली पूछा जाता है कि आपके पास अगर आर एन इस टर्म में गिवन है, ठीक है, आर एन इस टर्म में गिवन है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, साइन एन थीटा, या फिर क्या हो सकता है आर रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कभी भी आर एन मीन्स इस टर्म में ऐसी टर्म्स गिवन है कि आर एन इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा, ठीक है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि एफ आर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, तो एफ आर के साथ कैसे वेरी करता है 2n+3। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एक ट्रिक मान सकते हो कि अगर आपको आर इस ऐसी टर्म्स में गिवन है, ठीक है, आर एन इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा या फिर आर एन इज इक्वल टू ए कॉस एन थीटा, तो आपका एफ आर के साथ ऐसे वेरी करता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू पावर 2n+3। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, आर की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे देखो आपने आर की वैल्यू याद रखनी है L²/m² 1+e cos थीटा, और e क्या हो जाएगा 1+2e L²/m²। जो हमने ये इक्वेशन निकाली थी, यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड करना चाहते थे। ठीक है, आर की वैल्यू के लिए हमने इसको यू में कन्वर्ट किया। ठीक है, और जो आर की वैल्यू आई है वो ये आई है। ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक तो आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, उसके बाद ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि आर की वैल्यू किसके इक्वल है, L²/m² 1+e cos थीटा, और यहाँ पे e क्या है, e हमारे पास है इसेंट्रिसिटी, ये क्या है इसेंट्रिसिटी, और इसकी वैल्यू क्या है √1+2e L²/m²। ठीक है, अब अगर हमने देखना हो कि पार्टिकल अगर सेंट्रल फोर्स मोशन में है तो उसकी ट्राजेक्टरी कैसी होगी, वो पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है, वो एलिप्स भी हो सकता है, वो सर्कल भी हो सकता है, वो हाइपरबोला भी हो सकता है। तो आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इसेंट्रिसिटी की वैल्यू से। ठीक है, वो आपको इसेंट्रिसिटी की वैल्यू से पता चलेगा। तो अगर, ठीक है, इसका एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे ट्राजेक्टरी, और यहाँ पे आपके पास एनर्जी। ठीक है, अब देखो अगर E की वैल्यू 1 है, ठीक है, आपके पास बनेगा पैराबोला। अगर E की वैल्यू <1 है तो बनेगी एलिप्स। ठीक है, अगर E की वैल्यू >1 है तो हाइपरबोला बनेगा। अगर E की वैल्यू = 0 है तो बन जाएगा आपके पास सर्कल। ठीक है, तो E की इसेंट्रिसिटी से पता चलेगा, अगर E की वैल्यू 1 है तो पैराबोला है, अगर <1 है तो एलिप्स है, अगर >1 है तो हाइपरबोला बनेगा पार्टिकल की ट्राजेक्टरी, अगर E = 0 है तो सर्कल बनेगा। अगर E की वैल्यू 1 है तो यहाँ से एनर्जी देखो। ठीक है, अगर E की वैल्यू 1 है तो 1 = √1+2e L²/m²। ठीक है, यहाँ से रूट आ जाएगा तो 1 का रूट करोगे 1 ही होता है, 1 - 2e L²/m²। 1 इस तरफ आएगा तो 1 - 1
इज सॉरी यहाँ पे तो प्लस ही है, 1 माइनस 1, यहाँ पे 2EL² ये बन गया है 0। तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ गई है 0, क्योंकि 2L² ये तो कांस्टेंट है, बट इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 है, तो एनर्जी को ही 0 होना पड़ेगा। तो जब भी आपको पूछा जाए, ठीक है, जैसे आपको एनर्जी पता चल गई, ठीक है, कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी 0 है, तो आपसे पूछा जाए कि इसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, तो आप बता सकते हो एनर्जी 0 है, तो पैराबोला बनेगी उसकी ट्रैजेक्टरी, और उसकी सेंट्रिसिटी कितनी होगी 1 होगी। अगर आप एलिप्स की बात कर रहे हो तो E लेस देन 1 है, ठीक है, अगर E लेस देन 1 है, यहाँ से देखो E की वैल्यू लेस मान के देखो, E की वैल्यू लेस जैसे -2 मान लो, लेस देन 1 है ना, जैसे 0.5 मान लो। तो अगर E की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है, तो एनर्जी भी हमारी नेगेटिव आएगी, और अगर एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। उसके बाद अगर E 0 है, ठीक है, E 0 है, आप यहाँ पे मान के भी चल सकते हो, जैसे ये 0.5 है, ठीक है, सपोज कर लो ये वैल्यू E की वैल्यू लेस देन 1 रखी है, जैसे 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करोगे 1 प्लस, क्योंकि ये रूट उस तरफ स्क्वायर बन जाएगा, 1 + 2EL²/m², ये आपके पास 0.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 0.25 - 1 2EL²/m², ये आ जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ से एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो अगर E ग्रेटर देन 1 होता है तो एनर्जी पॉजिटिव होगी। अब अगर हम E को 0 कर दें, तो अगर E को 0 किया तो क्या बन जाएगा, E को 0 रखा इज इक्वल टू √1 + 2EL²/m², ये रूट इस तरफ 0 का रूट करेंगे 0 ही होता है, 1 + 2EL²/m², तो यहाँ से ये इस तरफ जाएगा 2EL²/m² इज इक्वल टू -1, तो E की वैल्यू आ गई है m²/2L², ठीक है, साथ में नेगेटिव साइन है, तो सर्कल के लिए इतनी एनर्जी आ गई है, ठीक है। तो ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर E 0 है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी -mk²/2L², ठीक है। तो ये थी आपके पास की सेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या होगा, तो ये लर्न करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, द सेंट्रल फोर्स which results in the orbit r is equal to a 1 plus cos of theta for a particle is proportional to A ऑप्शन है r, B ऑप्शन है r², C ऑप्शन है r-2 और D ऑप्शन है none of these, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा है r की वैल्यू वो गिवन है A 1 + cos of थीटा, और हमें पूछा है कि फोर्स r के साथ कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, हमने लास्ट कुछ टाइम पहले किया था कि अगर Rn, यहाँ पे A भी हो सकता है, A की पावर n भी हो सकती है, कोई कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये तो कांस्टेंट है।
कॉस थीटा हो या फिर आर एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एन साइन एन थीटा हो। तो फोर्स कैसे वेरी करती है, 1 आर रेस टू पावर 2n प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो पहले तो क्या ये इस फॉर्म में है, ये तो इस फॉर्म में नहीं है, ये तो 1 प्लस है। तो हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे r इज इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, हमें यहाँ पे कोई पावर नहीं चाहिए, तो ये 2 इस तरफ रूट बन जाएगा, r 1/2, 2a 1/2 और यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2। देखो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 है। जहाँ जहाँ n है यहाँ पे क्या है, 1/2 है। अगर n की वैल्यू 1 आ गई है तो f कैसे वेरी करेगा, r रेस टू पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 3, ये हो गया है 1 प्लस 3 r रेस टू पावर 4। तो फोर्स ऐसे वेरी कर रही है r रेस टू पावर 4 के साथ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रिक है, ये पता होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। जैसे आपको नेक्स्ट एग्जांपल है, ऐसे गिवन है r स्क्वायर के कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होता है, r n इज इक्वल टू के a रेस टू पावर n कॉस ऑफ n थीटा। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, सेम ही है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 r रेस टू पावर 2n प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ गया है, r रेस टू पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से 4 प्लस 3, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेस टू पावर 7। तो ये ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एज अ ट्रिक मान सकते हो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving under the central potential V of r is equal to minus k by r if energy of the particle is 0, if energy of the particle is 0 and its angular momentum is L, then its distance of nearest approach from
सेंटर ऑफ फोर्स इज ए है एल स्क्वेयर बाई एम के, बी है एल स्क्वेयर बाई 2m के, और सी है 2l स्क्वेयर बाई एम के, और ऑप्शन डी है एल स्क्वेयर बाई एम के स्क्वेयर। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या गिवन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर द सेंट्रल पोटेंशियल, हमें पोटेंशियल गिवन है -k/r। इफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ज़ीरो, ठीक है, एनर्जी ज़ीरो है पार्टिकल की, एंड इट्स एंगुलर मोमेंटम इज l, देन इट्स डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच फ्रॉम सेंटर ऑफ फोर्स इज। अब देखो एनर्जी ज़ीरो है, ठीक है, एनर्जी किस केस में ज़ीरो होती है, ठीक है, एनर्जी कब ज़ीरो होती है, जब आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होगी, मीन्स पैराबोला होगा पाथ, ठीक है, जब आपके पास क्या होगा, पाथ पैराबोला होगा। ठीक है, तो E की वैल्यू 0 मीन्स ये 1 के इक्वल है, तो पैराबोला होगा पाथ। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट अप्रोच। R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाली थी, एल स्क्वेयर बाई एम के 1 + E कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यही निकाली थी। अब हमने पहले तो E की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 + कॉस ऑफ थीटा। अब हमने R मिनिमम निकालना है, तो R मिनिमम की वैल्यू कब होगी, अगर ये डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो 1 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा अगर मैक्सिमम होगा तभी R मिनिमम आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वेयर बाई 2m के, ठीक है, तो R मिनिमम इज इक्वल टू एल स्क्वेयर बाई 2m के, तो ये आ जाएगी आपके पास R मिनिमम की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ इन अ कैपुलर पोटेंशियल द पेरीसेंटर डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल in a parabolic orbit is rp, while the radius of the circular orbit with the same angular frequency, angular momentum है, angular momentum is rc, then ऑप्शंस गिवन है, ए गिवन है rc इज इक्वल टू 2rp, बी ऑप्शन गिवन है rc इज इक्वल टू rp, डी ऑप्शन है 2rc इज इक्वल टू rp, उसके बाद डी ऑप्शन गिवन है rc इज इक्वल टू √2rp। तो
क्वेश्चन क्या है, इन कैपुलर पोटेंशियल्स मींस वही होता है सर्कुलर पोटेंशियल, द पेरीसेंटर डिस्टेंस। अब यहाँ पे पेरीसेंटर मींस मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, पेरीसेंटर क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, और एक होता है एपिसेंटर, ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल इन अ पैराबोलिक ऑर्बिट इज, पैराबोलिक ऑर्बिट मीन्स आर पी। अब पैराबोलिक ऑर्बिट मीन्स, पैराबोलिक ऑर्बिट मीन्स एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और एनर्जी कितनी होती है, 0, ठीक है। अब और क्या गिवन है, वाइल द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट विद द सेम एंगुलर मोमेंटम, विद द सेम एंगुलर मोमेंटम इज आर सी, देन अब हमें आर में रिलेशन चाहिए, एक सर्कुलर ऑर्बिट है और एक आपके पास पैराबोलिक ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर हम देखें आर की वैल्यू क्या होती है, एल स्क्वेयर बाई एम के 1 प्लस ई कॉस ऑफ थीटा। अब उन्होंने कहा है सेम एंगुलर मोमेंटम मीन्स एल की वैल्यू सेम रहेगी दोनों के लिए। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप पैराबोलिक ऑर्बिट के लिए हो तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर आप सर्कुलर ऑर्बिट की बात करोगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए ई की वैल्यू 1 और इसके लिए ई की वैल्यू 0, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पैराबोलिक के लिए एल स्क्वेयर बाई एम के 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और आर सी के लिए क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर बाई एम के, ई की वैल्यू 0 है तो 1 हो जाएगा। अब देखो उन्होंने कहा है पेरीसेंटर, पेरीसेंटर मीन्स मिनिमम डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू मिनिमम देखनी है, ठीक है। तो मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, अगर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी, अगर इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम कब होगा, अगर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा एल स्क्वेयर बाई एम के 1 प्लस 1, तो एल स्क्वेयर बाई एम के या ये आ जाएगा 2। तो हमने फाइंड करना था रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से आर सी बाई आर पी निकालते हैं, आर सी की वैल्यू एल स्क्वेयर बाई एम के, आर पी की कितनी वैल्यू आई है, एल स्क्वेयर बाई 2m के, तो ये कैंसिल, तो 1 ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ गया, तो आर सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर पी। क्या ये किसी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ये तो ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो ये फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने आर और एसेंट्रिसिटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। और ये याद रखना कि पेरीसेंटर मीन्स मिनिमम डिस्टेंस और एपिसेंटर मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।